हेलो स्टूडेंट। नाइन्थ में हिंदी में हमने चैप्टर 5 स्वराज्य की नींव का पार्ट 1 देख लिया है। उसमें लक्ष्मीबाई और जूही के बीच क्या बातें हो रही थी वो भी हमने देखा। आगे पेज नंबर 17 पे देखेंगे। उससे पहले हम थोड़ा रिवीजन करें तो लक्ष्मीबाई जो है वो मुंदर को बोल रहे हैं कि तात्या जी जो है वो स्वामी उसको जूही मान रही है, लेकिन अगर स्वराज्य की बात आती है, राज्य की बात आती है, तो जूही ने उनको भी सामने बोल दिया था। फिर मुंदर, यहाँ लक्ष्मीबाई तक हमने देखा था 16 पेज नंबर पे। मुंदर जो है वो बोल रही कि भाई साहब ठीक कहती है, शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी जनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर ध्यान देने वाला ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर भी और भी तेज हो उठेगा। ये भी हमने देख लिया था पार्ट 1 में। आगे लक्ष्मीबाई जो है और वो जूही को बोल रहे हैं, और जूही तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कहे। मतलब खोजना यानी ढूंढ सके तो तू तात्या को यहाँ आने के लिए बोल। ये 16 पेज नंबर तक हमने देखा था। अब 17 पे देखेंगे। जूही बोल रही है, खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींच कर ला सकती हूँ। जाने को मुड़ती है कि रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करती है। यानी कि जूही जो है वो रानी लक्ष्मीबाई को बोलती है कि मैं ढूंढ क्यों नहीं सकती, अगर आप मुझे ढूंढने के लिए बोलो तो मैं उसे पाताल में से, हम भी बोलते हैं ना कई बार, जमीन के नीचे अगर हो तो भी हम उसको ढूंढ निकालेंगे। वो जाती है, मुड़ती है, यानी ऐसे टर्न होना। मुड़ती है तभी सामने से रघुनाथ राव जल्दी से, तेजी से यानी जल्दी से आते हैं। रघुनाथ राव, महारानी आपने सुना? कुछ सुनाने के लिए आ रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई को बोल रहे हैं, महारानी आपने सुना? लक्ष्मीबाई, क्या रघुनाथ? रघुनाथ बोल रहे हैं, महारानी जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। जनरल रोज ये पहले के जो अंग्रेज की सेना थी उसका नाम है। अंग्रेजों की सेना को जनरल रोज की सेना कहा जाता है। मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया, एक गांव का नाम है। वहां में पेशवा जो है रानी लक्ष्मीबाई के दरबार के ही एक व्यक्ति थे पेशवा, उनको उन्होंने हरा दिया, ऐसी खबर लेकर आए जूही कांप कर, क्योंकि वो पेशवा उनकी सेना थी रानी लक्ष्मीबाई की। क्या पेशवा की सेना हार गई? उनको एकदम कंपन हो उठी, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान हो गया। लक्ष्मीबाई, पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा नहीं हुआ। अब पेशवा की आंखें खुलेगी। रघुनाथ अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो, रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। यानी कि ग्वालियर का एक किला है। पहले के समय में ऐसा था कि राजा जो है वो लड़ाई करते थे, अंग्रेज जो लड़ाई करते थे हमारे सामने, और कहते थे कि अगर हम ये लड़ाई में जीत गए तो ये पूरा जो एरिया है वो हमारा है। जैसे कच्छ है, कुछ इस तरह से ग्वालियर जो है उसका, ग्वालियर के रानी लक्ष्मीबाई बोल रहे कि ग्वालियर हमसे नहीं ले सकेंगे, चलो सेना तैयार करो, ऐसा रघुनाथ जी को वो ऑर्डर दे रहे हैं। रघुनाथ, मैं जानता हूँ वो कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कूच के लिए तैयार करता हूँ, केवल आपको सूचना देने के लिए आया था कि वो बोला कि मैं अभी तैयार करता हूँ, सिर्फ आपको ये सूचना देने के लिए आया था कि वो हार गए, वो जा रहे हैं रघुनाथ जी सेना को तैयार करने के लिए। लक्ष्मीबाई, और जूही तुम भी जाओ, सहसा बाहर देखकर, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। लक्ष्मीबाई ने क्या कहा कि तुम भी जाओ, सहसा बाहर देखकर। सहसा थोड़ा सा बाहर देखते हैं वो, लक्ष्मीबाई जहाँ पे खड़े हैं वहां से। फिर वो बोल रहे हैं कि रुक जाओ, ठहरो यानी रुक जाओ, शायद सेनापति जो तात्या के बारे में बोल रहे थे ना कि तुम भी जाओ और तात्या को ढूंढो, क्योंकि तात्या बहुत बड़े सेनापति थे और इस जंग में लड़ने के लिए उसकी जरूरत थी रानी लक्ष्मीबाई को, इसलिए वो बोल रहे हैं, इसलिए उन्होंने जूही को बोला कि तू जा उसको ढूंढने के लिए। लेकिन उन्होंने बाहर देखा तो उससे शायद तात्या दिखाई दे रहे थे, इसलिए उन्होंने बोला कि इधर ही आ रहे हैं। जूही बाहर देखकर, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही है। वो बोले कि हाँ सच में ये तो तात्या ही है। लक्ष्मीबाई, कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूल पड़े? मतलब वो उसको टॉन्ट मार रही है कि कितने दिन से वो आते नहीं होंगे, उसके ध्यान नहीं दे रहे थे अपने काम में, पहले आगे हमने देख लिया ना, इसलिए वो उसको टॉन्ट मारकर बोल रहे हैं कि आप इधर कैसे भूल पड़े? तात्या, भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ।
क्या बोल रहे हैं कि मैं, कोई मुझे स्वामी भगवान सरदार मान रहे होंगे, लेकिन आपके लिए तो आपका सेवक यानी कि नौकर ही हूँ। लक्ष्मीबाई व्यंग से यानी कटाक्ष टॉन्ट के साथ, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती है? लज्जा यानी शर्म, कि आप तो इतने बड़े सेनापति हो, इतने बड़े, फिर भी आपको शर्म नहीं आती एक स्त्री के सामने झुकते हो? खैर छोड़ो इस बात को, ये तुम्हारी विनम्रता है। विनम्रता यानी कि आपके अंदर विजडम, जिसको हम बोलते हैं गुजराती में शाणपण, कि ये तो आपका विजडम है। लेकिन ये तोपों की आवाज कैसी आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जहांगीर बंटना अभी खत्म नहीं हुआ है? कि कटाक्ष के साथ बोल रहे हैं कि तोप की आवाज और इतना उत्सव कहाँ मना रहे हैं? चाटुकारों में, चाटुकारों यानी एक कास्ट है, वहां की बात करें कि वहां पे जागीर, जागीर यानी कि जो आपके पास हो, मतलब कोई भी जगह जो आपकी, जहाँ के आप खुद सेनापति हो या राजा हो, उसके दरबार जो है उसकी जागीर बोली जाती है। कोई भी मंदिर है ना, उस मंदिर में जो महंत रहते हैं, जो साधु मुनि रहते हैं, ऋषि, वो मंदिर उसके लिए उसकी जागीर होती है, पूरी की पूरी एक दौलत है उनकी। तो बोल रहे कि कहीं वो बट तो नहीं रहे, यानी बांट तो नहीं रहे उसको। तात्या, भाई साहब आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, हम इसी योग्य है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो आप जानती ही है। मतलब तात्या बोल रहे हैं कि लज्जित यानी कि इसको शर्म आ रही है, इतने बड़े सेनापति होके अपने काम में ध्यान नहीं दे रहे थे और उसका ध्यान किसी दूसरी ओर था। इतने दिनों से वो आ नहीं रहे थे, इसलिए रानी लक्ष्मीबाई को बोल रहे हैं कि आपको मुझे इस तरह से बोलने का पूरा हक है, लेकिन मैं क्या करूं, आप देख रहे हैं ना क्या हो रहा है, आप खुद जानती है। लक्ष्मीबाई, शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में ये तोपें चल रही है, श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी? ये भी टॉन्ट मारा है कि ब्राह्मणों को खिलाने के लिए लड्डू और शक्कर है, कहीं पे घी कम तो नहीं पड़ रहा है? जूही, सरकार इस बार इनको माफ कर दीजिए। जूही क्या बोल रही है कि लक्ष्मीबाई को बोल रही है कि आप इस बार तात्या जी को माफ कर दीजिए, उनसे भूल हो गई है, कि जब वो उसकी जरूरत थी उस वक्त वो काम नहीं आए, किसी और ऐशो आराम की जिंदगी में जी रहे थे। तात्या व्यग्र होकर, भाई साहब आप यूं कब तक फटकारती रहेंगी? मतलब वो बोल रहे हैं कि आप कब तक मुझे ताना मारेंगे, कब तक सुनाती रहेंगी? लक्ष्मीबाई, तू कहती है अच्छा, लेकिन तभी वो रानी लक्ष्मीबाई जूही को बोले कि तुम कहती है अच्छा, लेकिन वो कुछ बोल रहे हैं, वहां पे सेंटेंस इनकम्प्लीट है और वहां पे मुंदर का प्रवेश होता है। मुंदर पहले आ गया था ना, नाम दासी जो थी मुंदर। सरकार सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई, तो मैं भी तैयार हूं। तात्या तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया? तो वो बोल रहे हैं कि रानी लक्ष्मीबाई बोल रहे हैं कि तुम थे इतने बड़े सेनापति, फिर भी हमारे हाथों से इतनी सारे अंग्रेजों से हम हार गए, दूसरे जो सेनापति थे उनसे हार गए, और ये बोल रहा है कि तुम्हारे रहते तुम थे, फिर भी ये सब क्या हो गया? लक्ष्मीबाई ऐसा बोल रहे हैं। तो जूही क्या बोले, सरकार ये स्वामी भक्त है। स्वामी भक्त यानी कि अपने आपको वो स्वामी मान रहा है, तो वो आपके भक्त है, आपका सब कुछ मानेंगे। लक्ष्मीबाई, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। लक्ष्मीबाई बोल रहे हैं कि हमें देशभक्तों के, हमारे देश के लिए कुछ कर सके ऐसे लोगों की जरूरत है। कोई बात नहीं, जो हुआ उसे छोड़ दीजिए, अब भी कुछ किया जा सकता है, अब भी हम संभाल सकते हैं। तात्या, इसलिए तो आया हूँ भाई साहब, आप जो कहेंगी वही करूँगा, जो योजनाएं बनाए उसी पर चलूंगा। कौन बोल रहा है? तात्या बोल रहा है कि मैं आप जो कहेंगे वही करूँगा। लक्ष्मीबाई, तो जाओ तलवार संभालो, नुपुरों की झंकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। भूल जाओ राग रंग, याद रखो हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत से झुकना है। क्या बोल रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई कि इतने दिन तुम जो पहले के समय में जो स्त्रियां नाचती थी ना, उसको बोलते हैं नुपुरों की झंकार। स्त्रियां जो है घुघरू पहनकर नाचती थी। तो रानी लक्ष्मीबाई बोल रहे हैं कि तुम तो इतने दिन उसमें ही पड़े थे ना, कि स्त्री नाचे और तुम देखते थे इसे ऐशो आराम जिंदगी में, तो तू अब उस झंकार को भूल जा। उस घुघरू की आवाज की जगह मुझे तोप की आवाज चाहिए जो लड़ाई में चलाए जाए। राग रंग, राग रंग यानी ये ऐशो आराम, ये सब गाना बजाना ये भूल जाओ, और याद रखो कि हमें हमारे राज्य के लिए रणभूमि में मौत तक झुकना है। मौत तक यानी कि जब तक हम मर ना जाए तब तक हमें लड़ना है।
तात्या, महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। लक्ष्मीबाई, जानती हूँ, लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है। क्या बोला है कि अगर हमारी दुर्भाग्य यानी कि किस्मत अच्छी ना हो और हमें अगर जीत नहीं मिलती, हम हार जाते, तो तुम्हें हमारी जो सेना है और हमारी जो सामग्री है उन्हें दोनों को दुश्मन से लेकर वापस लाना है, दुश्मन के हाथ में नहीं देना है। तात्या, ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई, तात्या, मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। जीत हो या हार, मुझे किसी बात की चिंता नहीं। चिंता केवल इस बात की है कि हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। क्या बोल रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई कि मुझे ऐसा लग रहा है ये मेरे जिंदगी की अंतिम युद्ध, यानी लास्ट बार मैं युद्ध कर रही हूँ, क्योंकि कितने सालों से वो अपनी झांसी के लिए लड़ रहे थे। तो फिर वो बोल रहे हैं कि जीतूं या हारूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी चिंता नहीं है मुझे, लेकिन मैं लड़ना ऐसे चाहती हूँ कि मेरी जो वीरता है हमारे अंदर, हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, उसके ऊपर कोई कलंक ना लगना चाहिए। तात्या, भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है। आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा, आज्ञा दीजिए। क्या बोल रहे हैं कि आप तो खुद एक वीर स्त्री है, आपके होते हुए कोई कलंक नहीं लगा सकता। पेज नंबर 18। लक्ष्मी, प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्धभूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। तात्या को बोले कि मैं डायरेक्ट वहां पे जा रही हूँ युद्ध के लिए, तुम जल्दी आना। तात्या चला जाता है। मुंदर, सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ रहूंगी। मुंदर बोले कि मैं भी आपके साथ ही लड़ूंगी। जूही, और मैं तोपखाना संभालूंगी। तोपखाना यानी कि तोप को कब चलाना है, किस जगह लेकर जाना है, ये सब कुछ जूही बोल रही है कि मैं करूंगी। लक्ष्मीबाई, और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करेंगे रहेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। हर हर महादेव, तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करती है। पृष्ठभूमि में यही उद्घोष उभर कर आता है जो मंच पर प्रकाश के धुंधलाते न धुंधलाते सब कहीं छा जाता है। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभराने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। क्या बोल रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई? बोल रहे हैं कि हम सब लोग या तो स्वराज्य, जो अपना राज्य है, वो जीत लेंगे या फिर स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। नींव का पत्थर यानी कि मरते दम तक लड़ेंगे और लोगों के मन में, आज जैसे हम झांसी की रानी को याद कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि झांसी की रानी, झांसी का नाम आते ही हमारे मन में लक्ष्मीबाई का ख्याल आ जाता है। तो वो क्या है? नींव है झांसी की। जब तक वो थे तब तक झांसी को कुछ होने नहीं दिया, उन्होंने बचाया है झांसी को, वरना झांसी कब की किसी और देश में चली जाती। तो वो उसकी नींव है। तो रानी लक्ष्मी बोले या तो हम उसकी नींव बनकर रह जाएंगे, तब तक हम लड़ेंगे। फिर आपने सुना होगा कि किसी रण के मैदान में जाते हैं लड़ने के लिए तो भगवान शिव को याद करते हैं, इसलिए सब बोलते हैं हर हर महादेव, और फिर वो रण के मैदान में जाते हैं। और ये हमको कैसे दिखाया है? स्टार्टिंग में हमने देखा था कि ये एक स्टेज के ऊपर पूरा ड्रामा कर रहे हैं लोग, कैरेक्टर अलग अलग लेकर। तो स्टेज की सिचुएशन बता रहा है कि मंच पर प्रकाश की धुंधलाते न धुंधलाते सब कहीं छा गया, कि सब कुछ कहीं ऐसे आवाज हो गई, फिर पर्दा ऐसे लग गया होगा, इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर धीरे धीरे से गीता का पाठ का आवाज आ रहा है। गीता का पाठ कब होता है? कि जब युद्ध, मतलब उसके ऊपर से ये हमको ये कहना चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो गया है। और गीता का पाठ कब बोला जाता है? जब कोई मर गया हो या लास्ट में कुछ अंतिम हो रहा हो, कुछ खत्म होने वाला हो, तब गीता का पाठ बोलकर हमको ये मैसेज देते हैं कि यहाँ पे युद्ध का खत्म हो गया था। स्टूडेंट, इस चैप्टर में अगर आपको कोई समझ में ना आया तो आप पर्सनली पूछ सकते हैं। बाकी स्वराज्य की नींव यानी कि अपने राज्य के लिए तब तक लड़ो कि आप हो या ना हो, आपके जाने के बाद भी वो राज्य के लिए आपको याद किया जाए। कि उस कोई अपने राज्य के लिए कुछ अच्छे काम की शुरुआत करो। उन्होंने अपने राज्य के लिए लड़ने की शुरुआत रानी लक्ष्मीबाई ने की थी। अगर रानी लक्ष्मीबाई उसकी नींव थी, किसी काम को शुरुआत करना उसकी नींव बनना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।